बांग्लादेश का जन्म बहुत ही बुरे हालात में हुआ था। जंग, कहत, सैलाब, बीमारी और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी जैसे मसलों ने बांग्लादेश को कई सालों तक पूरी तरह से जकड़ा हुआ था। लेकिन अगर आज 50 सालों बाद बांग्लादेश को देखें तो बांग्लादेश ने पाकिस्तान, इंडिया समेत कई मुल्कों को पीछे छोड़ दिया है। IMF की इस रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश का GDP पर कैपिटा इंडिया और पाकिस्तान से भी ज्यादा है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं YouTube चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिट फाट होंगे। पाकिस्तानी एक जर्नलिस्ट हैं, उनकी तरफ से एक कंपैरिजन वीडियो बनाई गई है कि 50 साल पहले बांग्लादेश किस तरह से, जो बांग्लादेश का जन्म हुआ, कहत, बीमारी, बहुत बुरे हालात और बीमारियां आ गई बांग्लादेश में, फ्लड आ गया, फिर इकोनॉमिकल इंस्टेबिलिटी, और उसके बाद आपने देखा कि दुनिया में बड़े जो वर्ल्ड लीडर थे, फॉरेन सेक्रेटरी थे अमेरिका के, उन्होंने भी ये कह दिया था कि ये एक बास्केट केस है, ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं कर सकता। लेकिन फिर क्या हुआ कि आज जो 1971 में बिछड़ने वाला जब सकूत ढाका हुआ, यानी बांग्लादेश आज कैसे इंडिया और पाकिस्तान को भी पीछे छोड़ गया है GDP पर कैपिटा इनकम के हिसाब से। जी हाँ, और फिर फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा वो बांग्लादेश आता है उसमें। और भी इसके बारे में बातचीत हो रही है। आइए ये वीडियो पहले देखेंगे, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। वीडियो देखने से पहले जो दोस्त चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक भी किया करें। कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक हमें ज़रूर आगाह भी किया करें। लीजिए ये वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आखिर तक ज़रूर देखिएगा। 3, 2, 1 एंड क्यू। बांग्लादेश वो मुल्क जो 1970 से पहले तक पाकिस्तान का हिस्सा था, जिसे ईस्ट पाकिस्तान यानी कि मशरकी पाकिस्तान कहा जाता था, और ये पाकिस्तान के जमीनी रास्ते से तकरीबन 2000 किलोमीटर दूर और पाकिस्तान के 5 सूबों में से एक सूबा हुआ करता था। साल 1971 ये वो साल जब मशरकी पाकिस्तान मगरबी पाकिस्तान से जंग जीतकर अलग हो जाता है और एक नया इंडिपेंडेंट नेशन वजूद में आता है, बांग्लादेश। बांग्लादेश का जन्म बहुत ही बुरे हालात में हुआ था। जंग, कहत, सैलाब, बीमारी और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी जैसे मसलों ने बांग्लादेश को कई सालों तक पूरी तरह से जकड़ा हुआ था। लेकिन अगर आज 50 सालों बाद बांग्लादेश को देखें तो बांग्लादेश ने पाकिस्तान, इंडिया समेत कई मुल्कों को पीछे छोड़ दिया है। IMF की इस रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश का GDP पर कैपिटा इंडिया और पाकिस्तान से भी ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि एक आम बंगाली पाकिस्तानी शहरी से ज्यादा कमाता है। वो मुल्क जहां लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि शरह जिंदगी सिर्फ 45 साल थी, आज 45 साल से बढ़कर 70 साल हो गई है। और वो मुल्क जहां गुर्बत की शरह 80% से भी ज्यादा पहुंच गई थी, आज 80% से कम होकर सिर्फ 12% तक रह गई है। और आज बांग्लादेश साउथ एशिया में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक है। और इसका मेजर फैक्टर है उनका कपड़ा, फैब्रिक, पोशाक। आज बांग्लादेश का कपड़ा पूरी दुनिया में मशहूर है। अगर आप यूरोप में जाके शॉपिंग करें तो बहुत चांसेस हैं कि 10 में से एक कपड़ा लाजमी मेड इन बांग्लादेश के टैग के साथ होगा। लेकिन सवाल उठता है कि बांग्लादेश इतनी ज्यादा गुर्बत से निकलकर इतनी बड़ी इकोनॉमी आखिर कैसे बना? वो मुल्क जिसे वर्ल्ड लीडर्स ने इंटरनेशनल बास्केट केस का नाम देकर उससे कोई उम्मीद ही छोड़ दी थी, कैसे उसने पूरी दुनिया को गलत साबित किया। 70 और 80 की दहाई के दौरान श्रीलंका यूरोपियंस और अमेरिकन का बहुत फेवरेट हुआ करता था, अपनी टूरिज्म की वजह से नहीं बल्कि अपनी चीप लेबर की वजह से। वहीं उसकी दूसरी तरफ बांग्लादेश में भी कुछ लोग नोट कर रहे थे कि उनके मुल्क में आबादी तो बहुत ज्यादा है मगर कोई स्टेबल इंडस्ट्री नहीं। एक सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री ही थी जो कुछ बेहतर परफॉर्म कर रही थी। इन दिनों चाइना और कोरिया में टेक्सटाइल की काफी हैवी मशीनरी थी, स्पेशली रेडीमेड गारमेंट्स की। क्योंकि बांग्लादेश में टेक्सटाइल का एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो था ही सही, लेकिन उन्हें जरूरत थी नए स्किल्स और नए टेक्निक्स की। और इन्हीं तमाम लोगों के बीच में होते हैं एक शख्स, नूरुल कादिर खान, जो कि अपने मुल्क की इकोनॉमी को बेहतर बनाने का विजन रखते हैं। और इसी विजन के साथ वो 1978 में 130 लोगों को कोरिया भेजते हैं ताकि वो जाकर वहाँ की टेक्निक और उनकी स्किल्स को सीख सके। 6 माह की ट्रेनिंग के बाद जब ये 130 लोग अपने मुल्क वापस आते हैं तो नूरुल कादिर खान डेवो कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर करके बांग्लादेश की पहली गारमेंट इंडस्ट्री शुरू करते हैं, देश गारमेंट्स, जो कि अच्छा और म्यारी माल सस्ते दामों में एक्सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं, जिसका रिस्पॉन्स इन्हें बहुत ज्यादा अच्छा मिलने लग पड़ता है। और इन्हीं को देखा देखे वहाँ के और भी बिजनेसमैन इस काम में इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। और इन्हीं तमाम एफर्ट्स को मद्देनजर रखते हुए वहाँ की सरकार अपनी तमाम मिल से ऊपर से नेशनलाइजेशन को खत्म करके एक दफा दोबारा प्राइवेटाइज कर देती है। और इसके बाद से दोबारा बांग्लादेश ने कभी मुड़ कर नहीं देखा है कि पहले श्रीलंका, यूरोपीय यूनियन, अमेरिका, इनकी मतवज्जो थी, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करता था, तवज्जो का मरकज था श्रीलंका। उसकी वजह ये नहीं थी कि वो टूरिस्ट वहाँ पर बहुत ज़्यादा जाते थे, नहीं, ये नहीं थी, बल्कि चीप लेबर थी। और फिर बांग्लादेश ने देखा कि बांग्लादेश के पास भी तो आबादी है, पॉपुलेशन अब 17 करोड़ हो चुकी है, उस वक्त मेरे ख्याल में कोई 10 करोड़ थी।
तो फिर बांग्लादेश ने सोचा क्यों ना हम भी देखें ना, बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर था इस वीडियो में भी उन्होंने बताया वो तो था ही गारमेंट्स को लेकर। फिर नूरुल कादिर खान जो नाम बताया, उन्होंने 130 कोरिया और चाइना उस वक्त थे गारमेंट्स में, बड़ा नाम था इनका। तो इन्होंने कोरिया अपने 30 लोगों को 130 लोगों को वहां पर भेज दिया, भाई जाओ वहां पर स्किल हासिल करके आओ, सीख के आओ। तो वो चले जाते हैं, फिर वापस आते हैं, तो फिर इन्होंने जॉइंट वेंचर डेवो कंपनी के साथ करके एक देश टेक्सटाइल एक मिल बनाई और वहाँ पर इन्होंने काम किया। फिर वहाँ से जनाब ये काम का आगाज़ होता है बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में आपको पता होना चाहिए कि चीप लेबर की वजह से यह आज बांग्लादेश बहुत ही ज़्यादा मशहूर है, जिसकी वजह से वो जो कास्ट है वो बहुत कम पड़ती है और ऑर्डर टाइमली भी पहुंचता है। और फिर वर्किंग कंडीशंस बहुत अच्छी है बांग्लादेश की अगर हम बात करें। तो वो बता रही हैं कि देखें किस तरह से बांग्लादेश फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी बन चुका है। साउथ एशिया की बात हो रही है ना, और चाइना के बाद दूसरा बड़ा एक्सपोर्टर है यूरोपीय यूनियन में, अमेरिका में, दुनिया भर में। वो कह रही हैं कि दुनिया भर में जहाँ भी आप कोई भी गारमेंट्स आरएमजी के रिलेटेड कोई भी चीज़ आप जाके वहाँ पर परचेज करते हैं तो हर 4-5 के बाद को आपको मेड इन बांग्लादेश का टैग लगा आपको पोशाक मिल जाएगा। यानी बांग्लादेश इतना बड़ा दुनिया भर में एक्सपोर्टर्स उभर कर सामने आया है और उसने साबित किया। अब देखिए वो पर कैपिटा इनकम की बात कर रहे हैं, जीडीपी के लिहाज से वो बांग्लादेश कैसे पाकिस्तान से भी बेहतर है। भारत इतनी बड़ी इकॉनमी है दुनिया की, यानी भारत को भी वो बीट कर चुका है पर कैपिटा इनकम के लिहाज से। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखें, वो कह रहे हैं कि 45 साल से बढ़कर कहाँ पे चली गई है, 17 ईयर्स। जी हाँ, 70 साल, 70 ईयर्स। और पाकिस्तान की कहाँ पे आ रही है, 40 55 50 55 50 इससे ऊपर जाएंगे जी। और ये कहाँ पे पहुँच गए हैं जी, 70 साल पे। और फिर वो बता रहे हैं कि पॉवर्टी रेट, अब वो कह रहे हैं कि इनकी जो गुर्बत थी वो 80% थी, अब कहाँ पे आके रुक गई है जी, 12% के ऊपर। इन्फ्लेशन रेट उनका तो बहुत ही खैर कम है और पाकिस्तान का तो बहुत हाई है। महंगाई तो, अब बिजली यहाँ पर लोग बिजली के जो बिल हैं वो जला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम ये कैसे जाके इनको पे करें, भाई हमारे पास पैसे ही नहीं है, इतनी ज़्यादा महंगाई कर दी गई है यहाँ पर। और जिस तरह से रजीम चेंज हुई वो सब के सब सबको पता है, उसके बारे में बार बार डिस्कस क्या करें, उसके ऊपर क्या रोशनी डालें। और खैर तो ये जनाब वो कह रहे हैं कि 1971 में जिस तरह से बांग्लादेश अलग हुआ तो उस वक्त बहुत माहौल ख़राब था, कहत थी और फिर फ्लड और फिर बीमारियों ने हमला किया। सबसे बड़ी बात यह है जो आपको कुछ ना करने दे, यानी बीमारी आ गई जिसके साथ लगभग कोई 10-15 लाख लोग वो उसकी जद में आ गए। तो वो कह रहे हैं कि एक बीमारियों ने हमला किया, दूसरा पैसा कोई नहीं थे, और तीसरा कोई काम करने वाले हुनरमंद लोग नहीं थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके इन्होंने बेचारों ने मेहनत की और फिर आज वो उसने साबित कर दिया है कि कैसे जो बांग्लादेशी हैं वो एक मेहनती कौम है, वो कुछ करने वाले लोग हैं, वेले बैठकर खाने वाले नहीं हैं। वो एक कौम है, एक कौम है। मैं बार बार कहता हूँ वो एक कौम है। बांग्लादेशी बंगाली एक कौम है। हम पंजाबी और पठान, उसके बाद ये सिंधी और इस तरह हम कौमों में बट गए ना, हम अलग अलग सूबों में, ज़ुबानों में, कबीलों में जाके बट गए। लेकिन जो बंगाली हैं उन्होंने साबित कर दिया है कि भाई वो एक कौम है। जब एक कौम बनकर उभरती है तो फिर दुनिया के बड़े बड़े हेनरी किसिंजर जैसे लोग जो बड़े बड़े उस वक्त के वर्ल्ड लीडर थे, उनकी जो कही हुई बात थी उनको उन्होंने गलत कूड़ेदान में फेंक दिया। जैसे वो कहता है ना बास्केट केस है, इन्होंने उनको बास्केट केस में असल में फेंका है। वो बास्केट केस था, ये बांग्लादेश नहीं था। तो खैर व्यूअर्स, आपने भी इस वीडियो के बारे में फीडबैक ज़रूर देना है। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।